नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान में एनएचएम एंड राज एमईएस संविदा वैकेंसी 2025 जो निकली हुई है स्वास्थ्य विभाग में, तो उससे संबंधित जानकारी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके फॉर्म है जो 2 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 मई 2025 है। साथ में आप ध्यान रखिए कि इसकी एग्ज़ाम डेट भी हमारे साथ में ही है, 2 जून से 13 जून तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए इसके विस्तृत जानकारी हम देखते हैं हमारे इस वीडियो में, तो आगे बने रहिए। सबसे पहले तो हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं कि राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती के लिए जो आवेदन करने वाले उम्मीदवार हैं उनकी उम्र है वो 21 से 40 वर्ष के बीच होना ज़रूरी है 1 जनवरी 2026 के आधार पर। साथ में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष, और जो भी है मतलब जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन रहने वाला है वो नियमानुसार रहता ही है सभी भर्तियों में। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 1 मई है, ये सामान्य जानकारी है। साथ में ही हमारी जो एग्ज़ाम है वो 2 जून से लेकर 13 जून के बीच रहने वाली है। ये इसके बारे में और विस्तृत दे रखा है कि किस पोस्ट के लिए क्या मंथली सैलरी रहती है। उसके बाद आगे चलते हैं हम आगे के, ये टोटल पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट इस भर्ती में होने वाली है। बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर के विभिन्न कैडर की जो कुल 8,256 भर्तियाँ निकाली गई है, जिसमें नॉन टीएसपी के लिए है 7,828 पद और टीएसपी के लिए 428 पद, जिसमें कौन से कितने पद संविदा के हैं उसके अनुसार आप इसमें देख सकते हैं। आरएसएसबी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ जिसे कहते हैं 2634 पोस्ट है। आरएसएसबी कॉन्ट्रैक्ट नर्स 1941 है। आरएसएसबी डाटा एंट्री ऑपरेटर की 177 पोस्ट है। प्रोग्राम असिस्टेंट जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट की 146 पोस्ट है। आरएसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट की 272 है। ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर की 53 पोस्ट है। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर की 565 पोस्ट है। और ये पोस्ट है जो सरकार के अनुसार है, इसमें कुछ कम ज़्यादा भी करे तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको जो भी सूचना है वो तुरंत मिल सके। उसके बाद कंपाउंडर आयुर्वेद की पोस्ट है 261। सोशल वर्कर की है 72 पोस्ट। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की है 414 पोस्ट। फार्मा असिस्टेंट की है 499। एडमिनिस्ट्रेटर की है 44। राजस्थान रिहेबिलिटेशन वर्कर की है 633 और आरएसएसबी नर्सिंग ट्रेनर की है 56 पोस्ट। राजस्थान ऑडियोलॉजिस्ट की है 42 पोस्ट। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की है 102 पोस्ट। फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम 159 159। साइकोथेरेपिस्ट असिस्टेंट की है 58 58 पोस्ट है। सीनियर काउंसलर की है 40। बायोमेडिकल इंजीनियर की 35 और फिजिट्रिक नर्स केयर नर्स की है 49 49 पोस्ट और नर्सिंग इंचार्ज की है 4 पोस्ट। तो ये है 8,256। उसके अलावा जो दूसरी निकली हुई है बोर्ड ऑफ राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में, तो उसमें है 5,142 पोस्ट, जिसके अंतर्गत नॉन टीएसपी में है 4,850 और टीएसपी में है 292 पद 292। इनमें किस किस पद पर भर्ती होने जा रही है तो उसके भी एक बार विस्तृत जानकारी देख लीजिए। राज एमईएस कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स ग्रेड सेकंड के है 4,466 पोस्ट। उसके अलावा लैब टेक्नीशियन 321, सोशल वर्कर 60, नर्सिंग ट्यूटर 240, ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट की 28। उसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियर की 13 और फिजियोथेरेपिस्ट की 14 पोस्ट। तो इस प्रकार से 5,142 पोस्ट इस भर्ती में होने जा रही है। उसके बाद अब हम आगे इनके विस्तृत जानकारी देखते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ये हम अब से पहले देख चुके हैं हमारे पोस्ट किसकी भर्ती होने जा रही है। हाँ जी, ये है एक बार ये किस प्रकार से परीक्षा होगी। एक तो पहले तो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। और जो हमारी फ़ीस रहने वाली है जनरल अनारक्षित के लिए 600 रुपये, SC ST PWD के लिए 400 रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए भी 400 रुपये है। साथ में ही आपको ये फॉर्म है जो SSO से भरना है। उसके अलावा आप में के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें चाहिएंगे, 10th 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है, डिग्री डिप्लोमा जो आपके पास है इसके पदानुसार, ईमेल आईडी आपकी वही हो जिससे आपको सूचना पहुंच सके। साथ में आपका मोबाइल नंबर भी वही होना चाहिए, आधार कार्ड और हस्ताक्षर इस प्रकार से आपका
डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। उसके बाद हम देखते हैं किस पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सी डिग्री। तो अब हम देख रहे हैं कि किस पोस्ट के लिए में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। जैसे संविदा नर्स है, उसके लिए सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट चाहिए, जीएनएम कोर्स और उससे संबंधित जो भी डिप्लोमा डिग्री है, रजिस्टर्ड इन आरएनसी भी होना ज़रूरी है। साथ में ही जो तीसरी पोस्ट है संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी, उसके लिए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात एमबीए, उसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और भी है डिग्रियां, जैसे मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच है, पीजी डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट, पीजी डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन साइकोलॉजी, उसके अलावा पीजी डिग्री इन हेल्थ मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा आरएससीआईटी है, पीजीडीसीए है। तो ये और मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन रिलेवेंट फील्ड ऑप्शन फ्रॉम हेल्थ सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात रजिस्टर्ड एनजीओ। तो इसके अंतर्गत एक एक्सपीरियंस भी आपका होना आवश्यक है। उसके बाद आगे देखते हैं संविदा डाटा एंट्री, उस ऑपरेटर के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। एक तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ 1 ईयर डिप्लोमा अर्थात पीजीडीसीए हो या ए लेवल का हो, बी लेवल का भी आपके पास डिप्लोमा होगा तो वो भी चलेगा। उसके साथ में टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी में होना चाहिए। 35 शब्द कम से कम आपकी टाइपिंग स्पीड होना ज़रूरी है। साथ में जो अगली पोस्ट है संविदा कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक की जो योग्यता है, उसके लिए आपको ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ और ए लेवल सर्टिफिकेट के साथ में होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। साथ में टाइपिंग स्पीड आपकी वही 35 शब्द होना चाहिए, 35 वर्ड्स इंग्लिश एंड हिंदी। उसके बाद संविदा लेखा सहायक के लिए ग्रेजुएट इन कॉमर्स चार्टर्ड अकाउंट्स अर्थात चार्टर अकाउंटेंट सीए, इंटर कंपनी सेक्रेटरी सीएस इंटर। उसके अलावा मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स, इसमें भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके साथ में संविदा फार्मा सहायक के लिए आप में डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी या फिर रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, इसमें रजिस्टर्ड भी होना आवश्यक है। उसके बाद है संविदा सेक्टर स्वास्थ्य प्रेक्षक में आपके लिए ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ आरएससीआईटी अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री होना कंपलसरी है। और साथ में मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन रिवेलेंट फील्ड ऑप्शन फ्रॉम हेल्थ सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी रजिस्टर्ड एनजीओ के माध्यम से भी आपका चलेगा। उसके बाद अगली पोस्ट है संविदा सामाजिक कार्यकर्ता, जिसके अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइकोलॉजी में, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी सोशल वर्क में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वो भी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और साथ में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा रूरल डेवलपमेंट में भी हो सकता है, या फिर बीडीएस विथ एनी 1-2 ईयर हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज, या फिर ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी सोशल वर्क विथ 2 ईयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस। फील्ड एक्सपीरियंस भी होना आवश्यक है 2 साल का। और साथ में ही मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स, यहाँ पर 3 साल का आपका अनुभव होना ज़रूरी है। उसके बाद है संविदा अस्पताल प्रशासक, जिसके अंतर्गत आपके पास डिग्री होनी चाहिए मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच जिसे हम कहते हैं, या फिर आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजमेंट। साथ में ही एमबीए की डिग्री भी आपकी इसमें मान्य है और एमएसडब्ल्यू की डिग्री भी मान्य है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। और साथ में मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स, यहाँ पर भी 2 साल का आपका अनुभव होना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट है संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, इसके लिए आपके पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन ऑफ डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, या फिर रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना ज़रूरी है। अगला है संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद, तो इसमें आपके पास डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग और वो होना चाहिए कम से कम 3 वर्ष वाला, या फिर बीएससी आयुर्वेदा नर्सिंग 4 ईयर्स 4 साल वाली बीएससी होनी चाहिए आपके। उसके अलावा नेक्स्ट जो पोस्ट है संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, उसके लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग और इससे संबंधित क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ में ही आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए आरएनसी के अंतर्गत। जो नेक्स्ट पोस्ट है संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता, उसके लिए आपके पास
बैचलर ऑफ साइकोथेरेपी अर्थात बीपीटी के डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। 10+2 क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, या फिर 1-2 ईयर्स डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन DCBR, या फिर 1-2 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन PGDCBR। उसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, इसके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए BSc नर्सिंग और इट्स उससे संबंधित, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। तो ये कंपलसरी है ये योग्यताएं। साथ में जो ऑडियोलॉजिस्ट है उसके लिए आपके पास डिप्लोमा या बैचलर डिग्री इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में होना आवश्यक है, या फिर BSc स्पीच एंड हियरिंग में होना ज़रूरी है। साथ में जो अगली पोस्ट है संविदा साइकेट्रिक नर्स, इसके अंतर्गत आपके पास BSc इन नर्सिंग और डिप्लोमा डिग्री साइकेट्रिक नर्सिंग और संबंधित होनी चाहिए। साथ में ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। जो अगली पोस्ट है संविदा फिजियोथेरेपिस्ट सहायक, उसके लिए आपके पास सेकेंडरी या उससे संबंधित, या फिर बैचलर ऑफ साइकोथेरेपी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, किसी संबद्ध संस्था से आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो अगली पोस्ट है संविदा वरिष्ठ काउंसलर, उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क अर्थात MSW की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशियोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन होम साइंस, या फिर BSc डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ PG डिप्लोमा MSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन भी चलेगा। साथ में जो अगली पोस्ट है संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर, उसके लिए आपके पास BE या BTech इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, और मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए फील्ड का। साथ में ही RSCIT का कोर्स भी आपके पास कंपलसरी है। अगली जो पोस्ट है संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसके लिए 10th स्टैंडर्ड विथ एक्सुलरी नर्स मेडी वाइफी ट्रेनिंग, या फिर हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स पास्ट एंड रजिस्टर इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल एज B ग्रेड नर्स। तो ये भी आपका होना आवश्यक है B ग्रेड नर्स के तौर पे। अगली जो पोस्ट है संविदा नर्सिंग इंचार्ज, उसके लिए आपके पास BSc नर्सिंग या उससे संबंधित डिग्री होना आवश्यक है, और रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। तो इस प्रकार से उसके बाद जो दूसरा जो आई है अपनी भर्ती 5123, तो उसमें राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, उसमें जो क्या क्या पोस्ट है संविदा नर्स ग्रेड सेकंड के लिए आपका सीनियर सेकेंडरी या संबंधित GNM का कोर्स होना चाहिए, और साथ में ही रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका RNC में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में। संविदा लैब टेक्नीशियन के लिए आपके सीनियर सेकेंडरी या संबंधित, और वो होनी चाहिए आपकी साइंस विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट में। उसके बाद में डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, या फिर रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंतर्गत। साथ में ही संविदा मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आपके जो लोग भर्ती की जो योग्यता है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी, या फिर मास्टर डिग्री इन सोशल वर्कर, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर पोस्ट डिग्री या डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, BDS विथ एनी 1-2 ईयर्स हेल्थ एंड रिलेटेड कोर्सेज। तो ये आपके पास होना चाहिए, और साथ में मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का आपका फील्ड का एक्सपीरियंस भी कंपलसरी है। नेक्स्ट है संविदा नर्सिंग ट्यूटर, इसके लिए आपका BSc नर्सिंग और इट्स उससे संबंधित, और आपका RNC में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। उसके बाद है आपका संविदा ऑडियोलॉजिस्ट अर्थात स्पीच थेरेपिस्ट में डिप्लोमा या बैचलर डिग्री इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में होना कंपलसरी है, और साथ में आपका BSc भी होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर, उसके लिए आपको BE BTech इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। और साथ में जो नेक्स्ट पोस्ट है संविदा फिजियोथेरेपिस्ट, उसके लिए आपके पास सेकेंडरी या उससे संबंधित डिप्लोमा डिग्री होना आवश्यक है, या फिर बैचलर ऑफ
साइकोथेरेपी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये भी आपके पास कंपलसरी है। उसके साथ में आपको ध्यान देना है कि आपके पास ये शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व तक करना अनिवार्य है। अगर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आप योग्यताएं अर्जित करते हैं तो वो मान्य नहीं होगी। जिस पद के लिए जो योग्यताएं बताई गई है वो आपका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक होना ज़रूरी है। और जो अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है वो भी अंतिम तिथि तक ही मान्य है। उसके बाद का अगर है तो वो मान्य नहीं होगा। जिस पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता और न्यूनतम अनुभव बताया है वो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये हमारा अपने मेडिकल NHM में जो भर्तियाँ निकली हुई है राज्य MES में, तो उसका नोटिफिकेशन और उसकी योग्यताएं थी। तो इसी प्रकार से और अगली जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।